हेलो एवरीवन। आज अपन सॉल्व करेंगे एमएलएफ के लिए एमएलएफ का वीक टू ऑल एक्टिविटी क्वेश्चन। यस, वीक वन में तो मेनली क्या है ना, वो है क्या बोलते हैं, काफ़ी इजी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने नहीं कर पाया। एमएलएफ का है वीक टू, ठीक है, सेम यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन सेकेंड। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करा है, ए हमारा एक डिस्क्रीट है, ठीक है। इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई होता है तो डिस्क्रीट वैल्यू 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। कह रहा एक हमारा एक सेट है जो कि -5 0.5 5 3.5, ठीक है। इस ए इज द सबसेट हो जाओ द फॉलोइंग जेड। जेड मीन्स होता है इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के अंदर सारे आ गए इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इंटीजर में सिर्फ 1 2 3 -1 इस टाइप से आएंगे, बट यहाँ -0.5 ही है तो ये वाला नहीं होगा। और ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? -5 इसमें एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड करने के लिए कुछ इस टाइप से बॉक्स बनना चाहिए, है ना। तो इसमें भी नहीं आ रहा है -5, लेकिन यहाँ -5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आर की पावर 6, नो नो, 6 डायमेंशनल, नॉट नॉट 6 डायमेंशनल। दिस इज बिलोंग्स टू आर मीन्स एनी रियल नंबर, ठीक है। सो वाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट दिस वन। इस नोटेशन का मतलब क्या है पता है? ए कॉमा बी की पावर डी, ठीक है। इस नोटेशन का मतलब है एलिमेंट कैन बी रेंज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, ये जो लिखा ना, इसी की पावर मैं अगर डी लगा दूँ, यहाँ पे मैं डी लगा दूँ, है ना, लेट्स सपोज, तो बस वही बन गया। एलिमेंट्स जो है ए से बी तक रेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ए से बी तक, और उसका डायमेंशन ऊपर में जो सर पे लिखा होता है वो डायमेंशन होगा, ठीक है। एलिमेंट कैन बी रेंज फ्रॉम ए टू बी एंड देयर डायमेंशन विल बी 1 से लेकर डी तक, मैक्स टू मैम उसका डायमेंशन 1 2 3 से लेकर डी तक जा सकता है, ठीक है। तो इसका इस फॉर्म में नोटेशन क्या होगा पता है? एक्स बिलोंग्स टू आर टू डी, वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में भी सेम है, कॉमा आई बिलोंग्स टू 1 2 3 4 स्टेप्स, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में क्या था? एक्स आई बिलोंग्स टू ए एंड कॉमा बी डिस्क्रीट, नो नो नॉट डिस्क्रीट, ए से लेकर बी तक। लेट्स सपोज ए हमारा 5 है, बी हमारा 100 है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर होगा 5 6 से लेकर 100 तक में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन करेक्ट। इफ द वेक्टर v एंड u बिलोंग्स टू अ वेक्टर स्पेस v, ठीक है। अब लेट्स सी, u बिलोंग्स टू v एंड v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है। तब इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन u प्लस v या फिर u माइनस v, u डॉट v, ठीक है, या फिर u अपॉन v, अगर v जीरो नहीं है तब ये सारे बिलोंग करेंगे, इट्स ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है। देयर लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू V। लीनियर कॉम्बिनेशन यही हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप्स, ठीक है। सो दैट्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। डी मॉर्गन्स लॉ, यस, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? यस, यही सारे डी मॉर्गन्स लॉ ही हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली यही है, सॉरी क्या सी है ना, हाँ, सी अगर लेने पे इसका क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सी को आई डोंट नो, भूल गया मैं। इसको अगर इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, तो ये जो है यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज, सॉरी ये एज इट इज यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा। ये और सेकंड ऑप्शन इसी का उल्टा है। फिर इन दोनों का अगर होल का अगर ले लेते हैं, ठीक है, सेम है। ए को इधर लिखो, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एज डी मॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। और अगर इसका सी और सी मिला के ए हो जाएंगे, ठीक है, और सी और सी मिला के ए हो जाएगा, बात सही है, दोनों एज इट इज लिखा हुआ है। टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर। अगर कोई वेक्टर, ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, वाई है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो होगा, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक्स मैग्नीट्यूड डॉट वाई मैग्नीट्यूड डॉट
कॉस ऑफ थीटा, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन ये वाला फोर्थ ऑप्शन, ट्रांसपोज लेकर भी करें कोई दिक्कत नहीं। फॉर ए रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन मीन्स रियल वैल्यू फंक्शन रिजल्ट, वैसा फंक्शन, लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन देता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक समथिंग, कोई भी फंक्शन है उसका वैल्यू, उसका रिजल्ट रियल आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी रियल, ठीक है, उसे रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि रियल वैल्यू फंक्शन पे कोडोमेन रियल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोडोमेन रियल होगा तभी तो जाके उसका फंक्शन का वैल्यू रियल आएगा ना। तो इस पे एक रेस्ट्रिक्शन ये आता है कि कोडोमेन शुड बी रियल, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, आदत नहीं है लिखने का पैड पे। और डोमेन पे नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, कोडोमेन जो उसके अंदर जाता है और रियल वैल्यू फंक्शन में इसका जिसका रिजल्ट रियल हो, अगर उसमें कोडोमेन रियल डालेंगे तभी ना उसका रिजल्ट रियल आएगा, इसलिए कोडोमेन हमेशा रियल होना चाहिए और डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर 2.2। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ओके, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ अच्छे से। DIFFERENTIABLE, डिफरेंशिएबल मैंने लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आई डोंट नो। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और ये क्या होता है, लिमिट, LCD इसको अपन बोलते थे क्लास 12th में। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके नीचे जितना है सारा होगा, अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन केवल कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यू, अगर कोई फंक्शन केवल कंटिन्यूअस है तो उसके नीचे जो भी है लिमिट, उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन उससे ऊपर कांट से, ठीक है, कांट से डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तो है ही, और उसके नीचे जो भी है मतलब इसका कंटिन्यूअस लिमिट दोनों होगा, ठीक है, नीचे वाला कंटिन्यू हमेशा ही होगा, ऊपर वाले के लिए गारंटी नहीं है। तो वही बात है, फंक्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये स्टेप से हमारा कोई एक ग्राफ जा रहा है फंक्शन का, ठीक है, इस पॉइंट पे लेट्स सपोज यहाँ पे है 3, इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहेगा, जब इस 3 से थोड़ा सा आगे इधर जा रहे हैं उसका वैल्यू, इससे थोड़ा सा इधर आ रहे हैं उस पे वैल्यू फंक्शन का, और 3 पे वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मीन्स क्या, एफ ऑफ 3 शुड इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस का मीन्स क्या 3.001, ठीक है, और शुड इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस मीन्स क्या 2.999 टाइप्स ऑफ, ये कंडीशन है कंटिन्यूअस होने का, ठीक है। तो भाई क्या लिख रहा है, ऑप्शन इट इज कंटिन्यूअस एट लीस्ट 1 पॉइंट, नो इट इज कंटिन्यूअस एट मोस्ट 1 पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट, ये हाँ सॉरी ये हाँ ये सही है, क्यों, क्योंकि मैंने एक पॉइंट का कंटिन्यूटी बताया। अब मान लीजिए कोई एक पूरा एक फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए इस फंक्शन पे जितने सारे पॉइंट हैं सबको कंटिन्यूअस होना होगा, बस वही बात। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है ना, ऐसे गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे जाता है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो बस वही बात है, अगर एक पॉइंट को कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन, तो इस ग्राफ पे हजारों पॉइंट्स हैं, तो अगर सारे हजारों पॉइंट्स अगर कंटिन्यूअस हो गए तो ओवरऑल पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, तो बस वही बात है, इट शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एट ऑल द पॉइंट्स, वही बात है यहाँ पे। मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, ये सही बात है कि नहीं, देखिए मॉड एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है, ठीक है, मॉड एक्स ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स देखिए यहाँ पे ये जीरो है, जीरो से थोड़ा सा आगे गए, एफ ऑफ जीरो भी जीरो है, एफ ऑफ जीरो प्लस भी जीरो है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस भी जीरो है, ठीक है, मतलब जीरो से थोड़ा आगे तो भी जीरो फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, डिफरेंशिएबल होने के लिए यहाँ पे कास्प बन रहा है, कास्प में नुकीला टाइप सा कुछ बन रहा है, यहाँ पे अगर इस टाइप से जीरो से थोड़ा सा आगे जाए तो टेंजेंट हमारा क्या आएगा,
जीरो से थोड़ा सा आगे जाए तो टेंजेंट हमारा ये वाला फंक्शन आएगा, और जीरो से थोड़ा सा इधर आए तो टेंजेंट हमारा टेंजेंट अगर चेंज हो जाता है ना, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। या फिर इसको अदर लैंग्वेज में बोले, या फिर कास्प कास्प में नुकीला टाइप से, मान लीजिए कुछ फंक्शन का कुछ नुकीला जैसे बन रहा है, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट नहीं बन रहा है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो mod x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज डिफरेंशिएबल। ये वाला मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके नीचे जितना आएगा सारा चीज होगा, कंटिन्यूस है तो उसके नीचे जितना चीज है सारा चीज होगा, ठीक है भाई। अब आंसर से देखते हैं। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल को मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस को कि लिमिट को ऐसे लिमिट, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूस ऑल्सो, यस अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, यस इट इज राइट। इफ इट इज नॉट कंटिन्यूस, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो अगर मान ली कंटिन्यूस ही नहीं है तो इसको ऊपर वाला भी नहीं ही होगा, ये बात का गारंटी है बिल्कुल, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं भी होगा, ठीक है। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट, फंक्शन को एफ एक्स कंटिन्यूस एट पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन है, तीन कंडीशन। एफ ऑफ कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट, ओके, एफ ऑफ एक्स नॉट शुड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस मीन्स एक्स नॉट से थोड़ा सा छोटा, और एफ ऑफ एक्स नॉट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये कंडीशन। तो सही ऑप्शन क्या है, फॉर एनी सीक्वेंस एक्स आई कन्वर्जिंग टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स आई कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स नॉट, बात सही है। फंक्शन भी कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये है, इस पॉइंट पे हम मान लीजिए एक्स नॉट हमारा ये है, क्या होना चाहिए, एक्स नॉट से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा आगे और उस पॉइंट पे, तीनों पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो वही बात ये बता रहा है। ओके, एक्टिविटी 2.3, एक जेंटल रिक्वेस्ट है दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आप इसमें टाइम स्टैम्प अगर ऐड कर देते हैं कमेंट में तो हम उसको पिन कर देंगे, ताकि सिंपल होगा अगर जिन्हें एक्टिविटी डायरेक्ट 2.1 पे जाना है 2.2 पे, और इफ़ इट इज़ पॉसिबल एनीवन कैन डू इट, दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। आप टाइम पे स्टैम्प ऐड कर दें कि एक्टिविटी 2.3 कितने टाइम पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन और मोर एक्यूरेट, यस हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, हायर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इस टाइप से जाता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आगे यूज आएगा, हमेशा बहुत यूज है इसका। एफ ऑफ ए प्लस एक्स, इसका अप्रोक्सीमेशन होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ तक हो गया फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करना है तो इसमें ऐड कीजिए 1/2 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हुआ फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, यहाँ तक हुआ फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ तक हो गया सेकंड ऑर्डर। अगर मान लीजिए आपको थर्ड ऑर्डर ऐड करना है ना, तो क्या करना होगा, 1/2.3 मीन्स यहाँ पे होता है फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था, अब होल क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो जितना ज़्यादा ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा आंसर आएगा। एक बार लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, इट्स रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहाँ गया, हाँ, यस। The plot of linear approximation function f at a point v is, यार linear approximation is basically finding the tangent, मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, at point this point पे मैं बात करता हूँ, तो linear approximation ये होता है ना, tangent इस पे फाइंड करना, तो ये बात है tangent at that point, और ये पॉइंट है, मान लीजिए u है, और इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, f of u होगा, ठीक है, तो वही बात है, उसी पे टेंजेंट फाइंड करने को बोलते हैं linear approximation। लेंथ ऑफ वेक्टर सिंपल है, लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, 1² प्लस 2² प्लस 3² कितना, 9 4 13 14 √14 इसका वैल्यू जो, फिर जो द फॉलोइंग वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, x इज परपेंडिकुलर टू y इफ एंड ओनली इफ x डॉट
y इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अब बोल रहा है कि इन सारे वेक्टर में से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि दुनिया में जितने भी वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं सबके साथ वो परपेंडिकुलर है। तो जैसे देख लीजिए 0 0 0 वेक्टर, किसी भी कोई भी वेक्टर ले लीजिए ए बी सी, ठीक है, मैंने ये वेक्टर लिया, इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं 0 0 0 के साथ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आ रहा है। तो बस ये एक यूनिवर्सल ऐसा वेक्टर है जिसका किसी भी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो वो 0 आएगा। दैट मीन्स दिस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर, ठीक है। एक्टिविटी 2.4, which of the following represents a multivariate function? मल्टीवेरिएट मीन्स क्या, मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, मोर देन वन, मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर आर सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे आर के माथा पे जो लिखा होगा आर डी, डी मीन्स क्या, मैनी वेरिएबल्स, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज उल्टा, दिस इज नॉट करेक्ट। ए हाइपरप्लेन का इक्वेशन ये होता है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। ये आपको वीक 9 में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, वीक 9 में वीक 9 या 10, आई एम नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली वीक 9 हाइपर प्लेन के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अभी के लिए ये याद रख लीजिए, हाइपर प्लेन का इक्वेशन ये होता है, ठीक है, दिस विल बी ट्रू। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, स्टेप 1 फंक्शन जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। स्टेप 2 फंक्शन का एफ डैश निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। थर्ड स्टेप एफ डैश एक्स को इक्वेट टू 0 कीजिए, एफ डैश एक्स इक्वेट टू 0, दैट मीन्स 2x माइनस 1 शुड इक्वल टू 0। यहाँ से x आ गया हाफ। जितना x का वैल्यू आएगा, किसी किसी को मान लीजिए यहाँ पे x क्यूब होता है तो x का 2 वैल्यू आ सकता था, जो भी वैल्यू आए, जितना भी पॉइंट आए, दोज ऑल वैल्यूज ऑफ x आर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो x इक्वल टू हाफ यहाँ पे लिखा, वही ऑप्शन करेक्ट है। अब सेम क्वेश्चन, इसी का सब क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन दिस। ये अब मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट अब हमारे पास आ गया, ठीक है। अब पता करना है कि ये फंक्शन इस मैक्सिमम, द क्रिटिकल पॉइंट रिप्रेजेंट मैक्सिमा या मिनिमा। जैसे मान लीजिए कुछ ग्राफ बनता है, लेट सपोज दिस इज ए स्क्वायर ग्राफ, ठीक, सॉरी क्वाड्रेटिक ग्राफ, मान लीजिए ये पॉइंट है इसका, ठीक है। इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पूरे ग्राफ में इस फंक्शन का इस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो वही बात है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ जा रहा है, ऐसे 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 लेट सपोज जा रहा है, तो पूछ दिया इस पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम मैक्सिमा। इस पॉइंट पे जैसे दिखने से लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, तो मैक्सिमा रिप्रेजेंट करता है। ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एफ डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव निकालिए, जिस पॉइंट पे निकालना है डबल डैश। अगर ये दो चीज हो सकता है, तीन चीज हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मिनिमा, अगर लेस देन जीरो हो गया तो मैक्सिमा उस पॉइंट पे, अगर इक्वल टू जीरो हो गया कांट से, कांट से या फिर नाइदर, नाइदर होगा, सैडल पॉइंट शायद उसे बोलते हैं ना, कांट से बेटर होगा नाइदर। नाइदर मीन्स क्या, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। अब देखिए, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ एफ डबल डैश निकालते हैं, पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं जो ऊपर निकाले हुए थे 2x माइनस 1, इसका एफ डबल डैश निकाले, क्या होगा, एक बार और डेरिवेटिव निकाले तो 2। अब देखिए 2 एक कांस्टेंट है और ये हमेशा पॉजिटिव है। अब देखिए किस किस सिनेरियो कंडीशन में जा रहा है, देखिए ग्रेटर देन जीरो, तो मीन्स क्या, मिनिमा एग्जिस्ट होगा, क्रिटिकल पॉइंट रिप्रेजेंट मिनिमम। ऐसे अपन फाइंड करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके 2.5 पे अपन आ गए, ए लाइन थ्रू पॉइंट यू अलोंग विथ फैक्टर। जैसे मान लीजिए ये इसका एक, इसका मैं क्या बता दूं, हाँ, ए लाइन थ्रू पॉइंट यू, कलर चेंज, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, और हमें बताना है कि कोई एक वेक्टर है। हमें क्वेश्चन में बोला है क्या, एक ऐसा लाइन लिखिए जो कि इस पॉइंट से पास करता हो और कोई एक वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन में, मान लीजिए यू वेक्टर है,
यू वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इक्वेशन यही होता है। जो हमारा न्यू लाइन आएगा, लाइन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 12th में अच्छे से अगर कोई पढ़े होंगे मैथ्स वाले तुमको याद ही होगा। ए लाइन थ्रू पॉइंट यू प्लस अल्फा इज ए कांस्टेंट, एनी अल्फा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी रियल नंबर, और उस जो वेक्टर है उसके अलोंग, ठीक है। ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता है। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इवैल्यूएटेड एट अ पॉइंट, देखिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव दिस इज स्केलर, बट ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन, ग्रेडियंट एट अ दैट पॉइंट। अब मान लीजिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला एट ए जनरल पॉइंट, इन जनरल पॉइंट पे। अब मुझे ग्रेडियंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ग्रेडियंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ग्रेडियंट मीन्स क्या, टेंजेंट आप समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी एक ग्राफ है उसका टेंजेंट अगर मोर देन वन वेरिएबल में एक्स वाई जेड है तो उसी को टेंजेंट से हटाकर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कॉन्टोर प्लॉट लाइक दिस, अपने साथ लेक्चर में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके का सर ग्राफ बनाए थे, मुझे बहुत दिन हो गए तो मुझे याद अच्छे से नहीं है। यस, हाँ, कॉन्टोर प्लॉट मान लीजिए कुछ इस तरीके से ग्राफ सर बनाए थे ना, स्ट्रेट लाइन मान लीजिएगा उसको, ठीक है, इस टाइप से कुछ बनाए थे ऐसा, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं शायद कॉन्टोर प्लॉट, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इक्वी डिस्टेंस होते हैं और स्ट्रेट लाइन में होते हैं हमेशा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेक्चर में शायद बताए थे ऐसा कुछ। ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट है, और अलोंग दिस वेक्टर, ये हमारा गिवन वेक्टर है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, सॉरी बताया कि ए लाइन थ्रू गिवन पॉइंट और एक अलोंग द वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो पॉइंट प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ वो वेक्टर, ठीक है। तो इसको कहीं कैसे लिखेंगे, वो पॉइंट, जो पॉइंट क्या है 1 - 1, ठीक है, वो पॉइंट प्लस अल्फा, अल्फा इज एनी कांस्टेंट, अल्फा टाइम्स ऑफ जो गिवन वेक्टर है 1, 3। ऑप्शन मैच कीजिए, सही, अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मैंने ऊपर बताया था। लास्ट एक्टिविटी, फॉर ए फंक्शन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट अभी ऊपर बताया, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू सारे जितने भी वेरिएबल है पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का वेक्टर। एक बार इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3x³ का क्या हो गया 3x², ठीक है। बाकी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे कॉम। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में 2y का किए तो 2, y के रिस्पेक्ट में 3z का करेंगे तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब z के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 0, 3z का करेंगे तो 3। दिस इज ग्रेडियंट, 3x² 2 3, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट, सेम क्वेश्चन है, फंक्शन डिफरेंट है। अब देखिए क्या करना है, वही चीज, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए एक बार x के रिस्पेक्ट में करिए, डेल एफ वाई डेल एक्स, इस पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे बोलते हैं। x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या होगा, y को अभी इग्नोर कीजिए, 2x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, और y कांस्टेंट है, y मल्टीप्लाई, ठीक है। डेल एफ बाय डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव 1 और x² कांस्टेंट होगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एज इट इज x², जो ऑप्शन मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इज ग्रेडियंट स्टीपेस्ट, सॉरी एसेंट होता है, ठीक है, स्टीपेस्ट एसेंट होता है, ठीक है, नॉट डिसेंट। ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट इज पैरेलल टू द काउंटर थ्रू द पॉइंट, या फिर ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन इज परपेंडिकुलर। यस, ग्रेडियंट इज जस्ट लाइक अ टेंजेंट, ठीक है। अगर वेरिएबल सिंगल है, जैसे एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू x², ठीक है, x² मान लीजिए, सॉरी x² मतलब यहाँ से जाएगा x² + 2 कर लीजिए, हाँ।
एक्स स्क्वायर है, तो ग्रेडियंट किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं इसका टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है ना, अगर यही एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3 वेरिएबल आ जाएगा तो उसी को टेंजेंट को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वही बात है, द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा ना, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन, यस ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। और ऊपर मैंने अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बताया था ना, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन, यस, एफ ऑफ क्या लिखा है, वेरिएबल एक्स वन एक्स टू, ओके, एक्स वन सॉरी कॉमा कॉमा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या था, लेट मी रिमेम्बर, ऊपर लिखते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एक्स का फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस है, ठीक है। ये एक वेरिएबल के लिए था, तो दूसरे वेरिएबल के लिए एफ डैश के जगह पे ग्रेडियंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट निकालो, डेल ऑफ एफ एक्स वन एक्स टू, ग्रेडियंट मीन्स क्या, एक बार एक्स वन के रिस्पेक्ट में किया, एक्स वन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले टू एक्स वन, एक्स टू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले टू एक्स टू, ठीक है। अब एट द पॉइंट, पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट थ्री कोमा वन है, तो एफ ऑफ ए मीन्स क्या, वही पॉइंट थ्री कोमा टू, तो एफ ऑफ थ्री कोमा वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री कोमा वन, इस इक्वेशन में थ्री कोमा वन डालिए, 9 प्लस वन स्क्वायर वन दैट इज इक्वल टू 10। अब हमारा सारा डाटा रेडी हो गया, ठीक है। अब ग्रेडियंट का लीनियर अप्रोक्सीमेशन का, लेट सपोज लीनियर अप्रोक्सीमेशन को एल से मैंने रिप्रेजेंट किया, क्या होगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस डेल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन इंटू ए कॉमा बी जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स वन माइनस ए प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू ऑफ दैट फंक्शन इंटू एक्स टू माइनस बी, ठीक है। एफ ऑफ ए बी मैंने निकाला क्या है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी क्वाइट गुड। एफ ऑफ ए बी हमने निकाला यहाँ पे 10, हमने एज इट इज लिखा 10 प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे टू एक्स वन निकाला था, ठीक है। और एट दैट पॉइंट, पॉइंट मीन्स क्या, एट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट थ्री कोमा वन, तो टू एक्स वन आया एक्स वन के रिस्पेक्ट में, एक्स वन की जगह पे वो पॉइंट डाले थ्री वन, तो थ्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स यहाँ पे, ठीक है, सिक्स कॉमा सॉरी सिक्स सिक्स इंटू एक्स वन एज इट इज ये वाला एक्स वन माइनस ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पे है थ्री, ये पॉइंट है ना, ए कॉमा बी, ए दिस वन इज बी प्लस डेरिवेटिव सेकंड सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स टू है, इसमें ये पॉइंट डाले, टू एक्स टू में ये पॉइंट डाले, टू एक्स टू में अगर पॉइंट डालेंगे तो टू कॉमा वन हो जाएगा, तो दैट इज टू इंटू एक्स टू माइनस वन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू, सिक्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू, सिक्स एक्स वन टू एक्स टू, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और प्लस माइनस एटीन माइनस टू माइनस ट्वेंटी प्लस टेन माइनस टेन, ऑप्शन सही। चलिए तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, सारे वीक का मैंने एक्टिविटी करा दिया है, ठीक है। अब आगे वीक थ्री का अगर ज़रूरत हो, हाँ वीक थ्री का भी करा देंगे लेकिन टाइम टू टाइम। ओके टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।